बाबा मेरे आते बड़े दूर से, मेरा जहाँ रोशन बाबा तेरे ही तो नूर से। याद करते आते जैसे हाजिर हुजूर थे, हम भी तेरे लिए तन में प्राण डाले। बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे, बाबा हमारे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 14/1/2021 की वाणी है बाबा का। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वही बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख, सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। आज का प्रश्न है बाबा का, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? बाबा का उत्तर, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहां अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पाठ बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम जानते हो, बाबा को शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 बरस बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मनुष्य मन मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर ये भी समझाना है, हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। ये है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। अब बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले ये समझाओ, हम आत्माओं का वे बाप है। हम सब ब्रदर से पूछो ये ठीक है? लिखो, हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि मिल जाए। और पहले पढ़ना है, बोलो ये अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझाता हूं कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती है गॉडफादर परम पिता। पहले तो ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं है।
न हमारे में परमात्मा व्यापक है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आदर से बाढ़ बजाती है, ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वही बाप सृष्टि चक्र आदि मध्य अंक ज्ञान भी सुनाती है। और तो कोई भी जानती नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। बाप भी टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों बरस की तो बात ही नहीं। ये चक्र आदि ये चक्र अनादि एक्यूरेट बनाया है। इसको जानना पड़े। सत्युग त्रेता पास्ट में नोट करो। इसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहां देवी देवताओं का राज्य चलता है, वे 16 कला, वे 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सत्युग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन दिव्य देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर से चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है, निश्चय कराने के लिए। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का। ये हुआ आदर कल्प। 2 युग पास्ट में फिर आता है द्वापर कलियुग। द्वापर में रावण राज्य। देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार के सिस्टम बन जाती है। सत्युग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। नहीं तो बात कैसे करूं। मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं और अमर हूं। आत्मा सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार है। पास्टेड कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सत्युग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वे कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है। अभी तुम प्रैक्टिकल में समझा रही हो। जानती हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। और फिर जहां कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया। वहां कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होती है। वहां विकार का नाम नहीं होता। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। ये पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र बुद्धि में आ जाता है। सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनकी 3 फाउंटेन है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। ये बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। ये बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाती हो। बच्चों को सारा समझाया है।
आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सत्युग त्रेतावासी है वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। भिखारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नले सुनकर वर्षा दिया वह पालब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया। उसको सुखधाम सत्युग कहा जाता है। वहां दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वे हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। ये नॉलेज अभी तुम समझाते हो। बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। ये अच्छी रीति नोट करो। फिर इस पर विचार करना है। ऐसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। तुम तुम भी ये नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, हाथ में नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सत्व प्रधान बनेंगे। अलाय डालने से तब प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। अर्थात सत्व प्रधान नई दुनिया थी, फिर तम प्रधान बनी है। ये बाप भी समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां आत्माएं रहती है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का ये मेल है। वहां तो शरीर है नहीं, वहां कोई कर्म नहीं होता है। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वे चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी है, हे पति पावन आओ। नॉलेजफुल शिव बाबा, उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती है पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती है। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाए। तो बाप समझाती, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्म के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते ही भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तुम है श्री कृष्ण, वे है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं गोल्डन से सिल्वर, कपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन एज से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसने प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी। इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे उच्च तो ये लक्ष्मी नारायण है। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते,
इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तब प्रधान होगा ना। खुद कहते मैं बहुत जन्म के अंत में आता हूं। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापना करते हैं। बहुत जन्म के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। कृष्ण तो है सत्युग का रहवासी। उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। फीचर से बदल जाती है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वही फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय फीचर्स तिथि तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी हु बहु रिपीट कहा जाता है। तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सत्व रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी सत्य बताता हूँ। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी नहीं, कोई भी जानता ही नहीं। सत्युग की आयु कितनी थी ये पता न होने के कारण लाखों बरस कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है कि बाप टीचर सदगुरु है जो फिर से सत्व प्रदान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है देह सहित देह की सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वही मुक्ति धाम कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी कर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते हम मुक्ति पाए। मोक्ष तो किसको मिल न सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वे सब पे अनेक प्रकार की मनुष्य मत। ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे। देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्होंने आगे सब नमन करते हैं तो वे श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस। वह यहाँ कैसे आएगा ना उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वे तो कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में आते नहीं। इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वे देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखलेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर हम सब आत्मा में आत्मा रूप में भाई भाई है। ये पाठ पक्का करना और कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। 2 नंबर 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव।
ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के पास हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लकर में खजाने को रख नहीं दो, यूज करो तब विजय बन सकेंगे और वाह रे में उनका गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति। तेरी दीवानी मैं और